अगला अधिकार है बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में कोई खतरे वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। चौथा अधिकार है बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कहा गया है सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। सरकार के लिए सभी धर्म समान होते हैं। पांचवा अधिकार है बेटा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसके अंतर्गत भारत में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी कल्चर संस्कृति होती है बेटा। तो हमारा संविधान उन सभी को उनकी संस्कृति, कल्चर, भाषा, लैंग्वेज और लिपि जैसे को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करती है। संविधान संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करती है। दूसरा, अल्पसंख्यक समूहों को उनके धर्म और भाषा के आधार पे विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी आदि स्थापित करने और संचालित करने का स्वतंत्रता है बेटा। किसके तहत? शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के तहत। लास्ट अधिकार है बेटा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छठवां अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है बेटा। यह क्या करती है? यह जो अधिकार है छठवां वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये हमारे अन्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जैसे मौलिक अधिकार के हनन होने पर, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है बेटा, तो उसे कहाँ जाने का अधिकार है? न्यायालय में जाने का अधिकार है। कब? जब उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा। अब हनन का क्या अर्थ है? हनन का अर्थ है यदि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति या कोई भी संस्था द्वारा किसी नागरिक के प्राप्त मौलिक अधिकारों को लाभ से वंचित रखा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को जो लाभ उसको मिलना चाहिए उससे वंचित रखा जा रहा है बेटा, ये हनन कहलाता है। इस स्थिति में हमको न्यायालय जाने का अधिकार है। कहाँ? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर शहर में स्थित है। देश का 19वां उच्च न्यायालय है बेटा। और सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में है। अगला, यदि लोगों के समूह के ग्रुप में लोगों के समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में सबको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई अकेला व्यक्ति या कोई संस्था लोगों के समूह की तरफ से, है ना, मुकदमा दायर कर सकती है। इस याचिका को बच्चों जनहित याचिका कहा जाता है। यदि लोगों के समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सभी व्यक्ति को न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा। कोई भी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा लोगों की समूह की तरफ से मुकदमा दायर कर सकती है। इसे जनहित याचिका कहते हैं बच्चों। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग मौलिक कर्तव्य। तो मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार हमको संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अब मौलिक कर्तव्य क्या होती है? तो सबसे तो पहले मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। इसका परिभाषा क्या होती है? हमारे आसपास रहने वाले लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटी हैं, जो कर्तव्य हमें निभाने पड़ते हैं उन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं बेटा। और मौलिक कर्तव्य हमको निभाना पड़ता है, ये हमारी कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है जिसको हमको निभाना है। क्या क्या कर्तव्य है? तो इसमें 5 हमको पढ़ना है बेटा। वैसे 11 कर्तव्य होते हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अगर पूछेगा तो 5 से अधिक नहीं पूछेगा, तो हमको 5 को याद रखना है। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का
आदर करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सब आदर करें। ठीक है। तीसरा मौलिक कर्तव्य में तीसरे नंबर का है, परंतु उसको हम दूसरे में लिखेंगे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यह हमारा कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, अक्षुण्ण। चौथा है, ये मौलिक कर्तव्य में चौथे नंबर का है, परंतु हमें तीसरा में पढ़ रहे हैं। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सातवें नंबर का है, परंतु इसको हम चौथे में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको 5 तो पढ़ना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और ये मूल अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में 11वें नंबर का है बेटा, परंतु हमें 5वें में इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको 5 तो पढ़ना है। 11वां बहुत एमपी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अभी आप सभी बच्चों को उम्र 14 वर्ष से कम है कि नहीं, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर अभिभावकों द्वारा, मतलब आपके माता पिता या पालकों द्वारा प्रदान करना। माता पिता या पालक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। ये होता है बेटा मौलिक कर्तव्य, वो होता है मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों।